अब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, whose conductivity, semiconductor materials are those materials whose conductivity lies between metals and insulators। कंडक्टिव जिसकी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करे वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं, जिसे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस मेटल्स है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था, ये शो करता था पीटीसी, ये शो करता था एनटीसी, ये शो करता था एनटीसी। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के बारे में। दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो ये शो करेगा एनटीसी, ये शो करेगा पीटीसी और ये शो करेगा पीटीसी। ठीक है। कंडक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डोपिंग। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डोपिंग की। अगर मान लो 1:10⁸ डोपिंग करेंगे ना, तो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी इंक्रीज बाय कर जाती है 12 टाइम्स। और अगर 1:10⁷ डोपिंग करेंगे तो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है बाय 120 टाइम्स। डोपिंग पे ऐसे डिपेंड करेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस जर्मेनियम में कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय 7%, 6%। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय 6%। सिलिकॉन में कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय 8% और 1°C। और 1°C टेम्परेचर राइज कर दिया जाए तो कंडक्टिविटी इतनी बढ़ेगी। डोपिंग का इफेक्ट देख लिया। मेटल्स में कंडक्टिविटी होते हैं, इसमें चार्ज कैरी, मेटल्स में जो चार्ज हो, मटेरियल्स में केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। चार्ज पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इस केस में कंडक्टिविटी होगी N/μ/N। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन से एज वेल एज होल्स से, दोनों से करंट फ्लो करता है। तो इस केस में कंडक्टिविटी हो जाएगी N/μ/N प्लस में P/Q/P। मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसे कहेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन, और इसे कहेंगे मोबिलिटी ऑफ होल। और म्यू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, इंसुलेटर्स में तो करंट फ्लो करता ही नहीं है। ठीक है, अब मोबिलिटी ऑफ देख लेते हैं जर्मेनियम की। अब उनका कंपैरिजन टेबल बनाते हैं अलग से। एक पॉइंट, मेटल्स रेजिस्टेंस पीटीसी एग्जिबिट करता है, इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं। मेटल्स जो पीटीसी एग्जिबिट करता है मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है उसके बाद रेजिस्टेंस घटने लग जाती है। ये रेजिस्टेंस बढ़ती है ड्यू टू लैटिस, और ये घटती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। ठीक है, एक पॉइंट है जो याद रखना है। ये होती है ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन, और यहाँ हो जाता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। यहाँ फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, और यहाँ आता है ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। अब कर लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में हम किन किन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। या तो हम जर्मेनियम का यूज़ कर लेते हैं या सिलिकॉन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम दो यूज़ करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, एनर्जी गैप जो टेम्परेचर के साथ घटता है सेमीकंडक्टर में। एनर्जी गैप होता है एट 0 केल्विन पे होता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पर होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन में एनर्जी गैप होता है 0 केल्विन पे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 केल्विन पे होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लीकेज करंट को ही हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। सैचुरेशन करंट थर्मली जनरेटेड करंट कहते हैं। थर्मली जनरेटेड करंट मतलब ये हाईली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। ये लीकेज करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट या थर्मल रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। थर्मल जनरेट मतलब ये टेम्परेचर पर मेनली डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। लीकेज इसमें जर्मेनियम में लीकेज करंट ज़्यादा होता है माइक्रो एम्पियर्स में एज कम्पेयर टू सिलिकॉन्स में, मतलब हाई लीकेज करंट, और ये होता है लो लीकेज करंट। ठीक है, अब थर्मली जनरेटेड करंट है मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आई नोट टेम्परेचर पर for 1 degree Celsius I naught increases by 7%। ठीक है, और for 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री से आई नोट डबल हो जाता है। आई नोट अगर हमें निकालना हो किसी टेम्परेचर पे, अगर T2 पे निकालना हो
और हमें T1 पे पता हो, कैसे निकालेंगे, 2 की पावर T2 माइनस के T1 की बटे में 10। ठीक है, ये होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो इसके लीकेज करंट कम होने के कारण, मतलब ये टेम्परेचर पर कम डिपेंड करता है। इसका मतलब हो गया सिलिकॉन 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 लेस टेम्परेचर पर डिपेंड किया, लेस टेम्परेचर इफेक्ट्स। इसके कारण क्या होगा, ये हाईली स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, गुड होगी, स्टेबिलिटी अच्छी होगी, इसकी गुड होगी। ठीक है, वहीं इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा पल्स ट्रिगरिंग और मिस फायर हो सकता है, एंड मिस फायर। ठीक है, ये हो गया लीकेज करंट के बारे में, पल्स ट्रिगरिंग एंड मिस फायर। अब जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है, 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और होल्स की क्या होती है, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सिलिकॉन में क्या होती है, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और होल्स की होती है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, इसकी, इसका एक यही एक इसका डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि कंडक्टिविटी कम होती है, लेस होती है, लेस। इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज, इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाई होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है, उसमें कम होती है। लेकिन कंडक्टिविटी कम होने के बावजूद भी कंडक्टिविटी हाई वैसे हाई होती क्यों है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। लेकिन फिर भी हम यूज इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इसका लीकेज करंट क्या है, लो। फिर भी प्रेफर सिलिकॉन को किया जाता है क्योंकि ये लो लीकेज करंट होता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, डबल भी हो जाता है ये। ठीक है, अब मोबिलिटी की बात कर ले। मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है, मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है, मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है। स्मॉलर फील्ड्स के लिए कांस्टेंट होती है, उसके बाद 1/f, और उसके बाद 1/e। स्मॉलर फील्ड्स के लिए कांस्टेंट होगी, मीडियम फील्ड्स के लिए 1/√2 होगी, लार्ज फील्ड्स के लिए 1/e होगी। ये मोबिलिटी जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और मोबिलिटी टेम्परेचर पे साथ ऐसे डिपेंड करती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोबिलिटी घटेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसे ऐसे डिपेंड करती है। ये हो गया मोबिलिटी। अब इसमें एक और पढ़ते हैं जो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या कहता है, मास एक्शन लॉ कहता है mp इक्वल्स टू ni स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, p द होल्स, और i द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। और इसका यूज करते हैं हम हाई पावर एप्लीकेशन में, हाई सिलिकॉन का यूज करते हैं हाई पावर एप्लीकेशन में, और स्विचिंग एप्लीकेशन में, एंड स्विचिंग एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं, स्विचिंग एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं टोपिंग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं बाय डोपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं बाय डोपिंग। और जो डोपिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कंपेरेबल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो अगर मान लीजिए हमें डोनर इम्प्योरिटी डाल दें, डोनर इम्प्योरिटीज एनडी, कौन कौन सी? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो हमारा कंडक्टर बन जाएगा एन टाइप। तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा एन टाइप। मान लीजिए हमने एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज डाल दी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज डाल दी एन ए, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। तो हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं गैलियम आर्सेनाइड है। गैलियम आर्सेनाइड है, ये कैसी लाइट देगा? इंफ्रारेड लाइट देगा, इंफ्रारेड लाइट। गैलियम आर्सेनाइड पी है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस है। तो अगर मतलब इसको याद करना, अगर ऐसा प्यार है तो क्या होगा? ऑरेंज एंड येलो लाइट देगा, कौन सी लाइट देगा? ऑरेंज एंड येलो, ऑरेंज एंड येलो। मान लो खाली गैलियम फॉस्फोरस खाली ये है, तो ये कैसा लाइट देगा? ग्रीन एंड रेड। मतलब सिंपल है तो ग्रीन और रेड, और ऐसा है तो ऑरेंज और येलो। ठीक है, ठीक है। एक चीज होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड, वीडी फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, वीडी डिक्रीजेस बाय 2 मिलीवोल्ट। ठीक है, और फॉर 10 डिग्री सेल्सियस, वीडी डिक्रीजेस बाय 20 मिलीवोल्ट। ठीक है, 20 मिलीवोल्ट से डिक्रीज कर जाएगा। ये वीडी होता है फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड, और जर्मेनियम के केस में ये होती है 0.2 वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में ये होती है, वीडी होती है जो मानते हैं 0.7 वोल्ट। याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन सेमीकंडक्टर एज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज Ni, 300 रूम टेम्परेचर पे इतनी है। वो डोनर इम्प्योरिटी जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से डोप कर दिया गया, जिससे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बन गई 10⁶ डोपिंग के बाद, आफ्टर डोपिंग कैरियर कंसंट्रेशन कितनी बन गई? डोनर इम्प्योरिटी डाइड किया तो n = 10⁶ Ni। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर राइज, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय 10⁴। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कितनी बन गई? 10⁴ Ni। ठीक है, अब डोपिंग टेम्परेचर राइज में ये बन गई, तो सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। आफ्टर डोपिंग मान लो ये है 10⁶ Ni, और ड्यू टू टेम्परेचर राइज ये होगा 10⁴ Ni। Ni से Ni कट के ये आ गई 100, जो कि बहुत बड़ा है, एक से बहुत बड़ा है। तो ये कैसा कंडक्टर बनेगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और विद अनचेंज मेजॉरिटी कैरियर्स, जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो चेंज नहीं हुए। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ और पूछ ली। इंट्रिंसिक तो होगा नहीं क्योंकि डोपिंग आ गई। डीजेनरेट सेमीकंडक्टर क्या होता है? डीजेनरेट सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है वो
वो सेमीकंडक्टर जो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर चेंज कर दें, जैसे सेमीकंडक्टर एक एज ए मेटल काम करने लग जाए, डिजेनरेट सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है। इट चेंजेस द बिहेवियर ऑफ और इतनी हाई डोपिंग कंसंट्रेशन होगी, ड्यू टू हाई डोपिंग कंसंट्रेशन इट चेंजेस द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, कैसे करेगा ये? इसमें क्या होगा, मान लो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो ये फर्मी लेवल को अगर ये मान लो कंडक्शन बैंड तक पहुंचा दे, फर्मी लेवल को कंडक्शन बैंड तक ले जाए, तो ये होगा एन टाइप जी जनरेट। और अगर ये फर्मी लेवल को वैलेंस बैंड तक पहुंचा दे, तो ये कहेगा पी टाइप जनरेट। हाई डोपिंग के कारण होता है, जो उसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर चेंज कर देता है, तो वो होगा वो डिजेनरेट सेमीकंडक्टर। और जो इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए, नॉट कंपेरेबल। डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए, डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत आनी चाहिए, जिससे एक मेटल का बिहेव करने लग जाए। फ्रॉम द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, तब जाके ये कहलाएगा डिजेनरेट सेमीकंडक्टर। इसमें कंपेरेबल है, तो ये कहता है एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर विद अनचेंज्ड मेजॉरिटी करंट। कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें दोनों बोथ जिसमें जो बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर आर प्रेजेंट, वो डोनर एंड एक्सेप्टर आर प्रेजेंट एंड कंपेरेबल अगर कंपेरेबल होंगे तो क्या करेंगे, कैंसल ईच अदर, ताकि कैंसल ईच करेंगे, कैंसल ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर, नेट कैरियर रिड्यूस। इसमें क्या होगा, नेट कैरियर्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें डोनर और एक्सेप्टर आयंस इसमें तो एक्सेप्टर आयन है ही नहीं, और डोनर और एक्सेप्टर आयन दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि ये कैंसिल कर दे और नेट कैरियर रिड्यूस कर दे। ये इतना हाई हो जाएगा, इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट को, कि ये उसको अंदर ही ले जाएगा, मतलब 10⁻7 10⁻8 इतना हाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कंपेरेबल है, तो एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर होगा विद अनचेंज्ड मेजॉरिटी कैरियर। तो ये सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद अनचेंज्ड बिहेवियर। ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉस्फोर डोप कर दिया, तो फॉस्फोरस कौन सी होगी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होगी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होगी, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। अब इसके आफ्टर होल कंसंट्रेशन बनाते हैं, मतलब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बतानी है, तो मास एक्शन लॉ क्या कहता है, मास एक्शन लॉ बोलता है NP इक्वल्स टू NI²। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो होल कंसंट्रेशन हमें बतानी है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, तो होल कंसंट्रेशन क्या होगी, NI² बाय N, तो ये हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब का होल स्क्वायर बटे में एन किसके बराबर हो जाएगा, एन डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, एनडी के बारे में, एन बराबर इक्वल्स टू एनडी, तो एनडी कितना हो जाएगा 10⁻22, तो 1.5 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻16 अपॉन में 10⁻22, तो ये आ गया 2.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6, तो ये 2.25 इंटू 10⁻10 पर मीटर क्यूब, ये आ गई इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन। सीधा मास एक्शन लॉ लगाना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक जर्मेनियम का क्रिस्टल है, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सेम टेम्परेचर पे,
बोथ आर प्योर है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अगर बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम इज स्मॉलर देन द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन, बैंड गैप जर्मेनियम का मान लो रूम टेम्परेचर की बात करें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन की बात कर ले तो बैंड गैप कितना होगा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर ये स्मॉलर है, ठीक है, बट टू स्मॉलर है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर बैंड गैप कम है तो क्या होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लोअर कंडक्टिविटी गलत, सेम कंडक्टिविटी गलत, सिलिकॉन की हायर नहीं होगी गलत, हायर कंडक्टिविटी किसकी होती है जर्मेनियम की, और ये होती है किसके कारण है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। जर्मेनियम कंडक्टर की हायर होती है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे दिया हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ रही है बाय इंक्रीजेस बाय 5% पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कंडक्टिविटी 5% बढ़ रही है, मान लीजिए, मतलब न्यू कंडक्टिविटी कितनी होगी ओल्ड कंडक्टिविटी से 1.005, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बताना है रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी नहीं बतानी, रेजिस्टेंस बतानी है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 47 डिग्री सेल्सियस माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 20। इस फैक्टर से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी 1.005 बटे 20, इस फैक्टर से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी इस फैक्टर से, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.005 की 2.65, ठीक है। अब मेरे से रेजिस्टेंस पूछ लिया, कंडक्टिविटी नहीं पूछी, रेजिस्टेंस पूछा है। रेजिस्टेंस ये बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, घटेगी, तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, घटेगी, इस फैक्टर से रेजिस्टेंस क्या करेगी, घटेगी। तो रेजिस्टेंस एट 47 डिग्री सेल्सियस क्या होगी 100 ओम डिवाइडेड बाय 2.65, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, नियरली 37.7 ओम, तो ये आ जाएगी 38 ओम, ठीक है। फैक्टर निकाल लिया पहले, अब वो कितने का डिफरेंस बढ़ रही है 20 के से, तो जिससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जिस फैक्टर से कंडक्टिविटी बढ़ेगी उसी फैक्टर से रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस घटेगी, उसी फैक्टर से रेजिस्टेंस घटेगी, और रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 37.7 ओम। मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है होल्स की अंडर फील्ड ग्रेडियंट ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर, और वेलोसिटी दे दी फाइंड मोबिलिटी। मोबिलिटी कैसे निकालते हैं, मोबिलिटी होता है म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100, तो ये क्या आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। तो 1/20 0.05 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। अब मान लो कैरियर मोबिलिटी दे दी 0.4 मीटर स्क्वायर पर डिफ्यूजन कांस्टेंट एट 300 केल्विन। डिफ्यूजन कांस्टेंट का फार्मूला क्या था, डिफ्यूजन कांस्टेंट D इक्वल्स टू म्यू वी टी, थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर, थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर, और ये कितनी होती है 26 मिली वोल्ट, याद रखना इसकी वैल्यू। और मोबिलिटी दे दी, म्यू मोबिलिटी दे दी 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड इंटू 26 मिली वोल्ट, तो ये डिफ्यूजन कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, डिफ्यूजन कांस्टेंट आ जाएगा 26 मिली वोल्ट को वोल्ट में करो इंटू 10⁻³ वोल्ट में करो, तो ये आ जाएगा, काटेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा ये 0.0104 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डिफ्यूजन कांस्टेंट आ जाएगा 0.0104 मीटर स्क्वायर पर सेकंड।
अब मान लो इसी में अगर हमें कैरियर लाइफ टाइम दे दिया, इसी क्वेश्चन में हमें कैरियर लाइफ टाइम दे दिया, मान लेते हैं कैरियर लाइफ टाइम दे दिया हमें 100 माइक्रोसेकंड्स, 100 माइक्रोसेकंड्स। तो डिफ्यूज़न लेंथ बतानी। डिफ्यूज़न लेंथ क्या होती है? डिफ्यूज़न लेंथ L इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डाउ टाउ। तो ये कितनी है? 0.0104 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 अंडर दी रूट। जो सोल्व करेंगे कितने मीटर की डिफ्यूज़न लेंथ आ जाएगी। वैसे एक्चुअली ये होती है सेंटीमीटर में, सेमीकंडक्टर्स में ये आती है सेंटीमीटर में, बट क्वेश्चन दे रहता है तो ये मीटर में आ जाएगी। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है जो काफ़ी बार पूछ लेता है, मास एक्शन लॉ पे P इक्वल्स टू NI²/N या N इक्वल्स टू P² ठीक है। ये मास एक्शन लॉ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हो गया हमारे पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स ख़त्म।